हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो दिल दहला देने वाली कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिस पे मूवी भी बन चुकी है। यह घटना 1991 की है। स्टेफिना नाम की लड़की की मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हो जाती है और पुलिस भी ये मेंशन करती है कि इसकी मौत की वजह नेचुरल नहीं है। इसकी मौत का कारण काली शक्तियाँ या भूत प्रेत ही है। इस घटना से इंस्पायर होकर के एक मूवी भी बनी है, वेरोनिका। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को ये पता होगी कि ये एक रियल घटना से इंस्पायर मूवी है। वेरोनिका की मौत के बाद उस घर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया था, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने वहाँ पे पुलिस भी बुला ली थी और पुलिस ने खुद ये मेंशन किया था कि वेरोनिका के रूम में एक एंटिटी है और आप लोग इस घर को जितना जल्दी हो सके गुर्टेज हाउस को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और उसके पेरेंट्स ने ऐसा ही किया क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक उसकी रियल लाइफ हो चुकी थी स्टेफिना की। 1990 में स्टेफिना 18 साल की थी और वो पढ़ने में अच्छी स्टूडेंट थी और वो काफ़ी हंसमुख लड़की भी थी। लेकिन जब वो स्कूल आया जाया करती थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। एक दिन वो स्कूल से जब घर वापस आती है तो उसके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि स्टेफिना नहीं बल्कि कोई और उसके साथ घर में वापस आया है। स्टेफिना खुद को कमरे के अंदर बंद रखना चालू कर देती है। वो ज़्यादातर वक्त अपने ही कमरे में बिताती थी, लेकिन उसकी माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके अंदर इतनी चेंजिंग कैसे आ गई है। स्टेफिना के फैमिली में 5 मेंबर थे। उसके माता पिता के अलावा उसकी एक बहन और एक भाई भी थे। एक दिन स्टेफिना की माँ अपने कमरे में सोई हुई थी और अचानक से उन्हें अपनी बेटी के कमरे से अजीब और अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है कि मेरी बेटी के कमरे में कौन है, क्योंकि ये आवाज़ उन्हें एक एनिमल, जिस तरह से एक कुत्ता गुर्राता है जब वो गुस्से में होता है, तो सेम उस तरह की ही आवाज़ उन्हें अपनी बेटी के कमरे से सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ बड़ी ही खतरनाक थी। तो उसकी माँ उठ करके अपनी बेटी के कमरे की ओर बढ़ने लगती है कि कहीं मेरे घर में कोई जानवर तो नहीं घुस आया है। ये देखने के लिए जैसे अपनी बेटी के कमरे को ओपन करती है तो वहाँ का नज़ारा देख करके वो चौंक जाती है, क्योंकि ये आवाज़ उसकी बेटी के मुंह से निकल रही थी और स्टेफना बहुत ही बुरी तरीके से अपने घर के दीवारों को खुरच रही थी नाखूनों से। ये देख करके उसकी माँ डर जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो स्टेफिना को रोकने की कोशिश करती है लेकिन स्टेफिना नहीं रुकती है और वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बहुत भयानक तरीके से गुर्रा रही थी। स्टेफिना की माँ चीखती हुई रूम से बाहर आती है और स्टेफिना के फादर को बुलाती है। जब वो लोग उनके कमरे में जाते हैं स्टेफिना के, तो वो लोग भी इस चीज़ को देख करके बहुत हैरान रह जाते हैं और स्टेफिना अचानक से नॉर्मल हो जाती है और वो अपने हाथ के नाखूनों को देखने लगती है, क्योंकि उसके हाथ के नाखून जो थे वो पूरा खून से रंग चुके थे, उनके नाखून उखड़ चुके थे और वो घायल हो चुकी थी। ये देख करके उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास सुबह होने पे लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे दवा देते हैं। वो चेकअप करने के बाद कहते हैं कि स्टेफिना पूरी तरीके से नॉर्मल है, इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि स्टेफिना स्ट्रेस ले रही है या किसी कारणवश ये डिस्टर्ब है। उन्होंने इसे हल्के में ही लिया, लेकिन बात हल्की नहीं थी। उस दिन हो जाती है जिस दिन स्टेफिना अपने कमरे में थी और उसका भाई अपने कमरे में था और अचानक से उसके कमरे से फिर से उसी तरह की आवाज़ें आना चालू हो जाती है। ये आवाज़ें गुर्राने की जैसी आवाज़ें थी। वो उठ करके स्टेफिना के कमरे की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि ये आवाज़ें उसे डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे ही वो अपनी बहन के कमरे में जाता है तो वहाँ का दृश्य देख करके वो डर से, जैसे ही उसका भाई वहाँ से भागने वाला होता है कि स्टेफिना का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो चुका था और वो अचानक उस पर हमला कर देती है। वो उस पर ताबड़तोड़ अपने नाखूनों से वार किए जा रही थी और अपने दांत उसके जिस्म पे गबा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जिंदा ही खा जाएगी। ये देख करके उसके पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और उसकी चीख पुकार सुन करके वो लोग दौड़ते हुए स्टेफिना के कमरे में जाते हैं। वो अपने भाई को छोड़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो उसे खा जाएगी, उसे जान से मार देगी। उसके पेरेंट्स
स्टेफिना के चंगुल से उसके भाई को छुड़ाते हैं और स्टेफिना को शांत किया जाता है। उसे बैठा करके उसकी माँ पूछती है, जब वो नॉर्मल होती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने अपने भाई पे जानलेवा हमला किया है, क्या तुम होश में हो? तो स्टेफिना कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने इसके साथ क्या किया। जब वो काला साया मुझे दिखता है तो मैं नहीं रहती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे कमरे में एक काला साया आता है जो फेसलेस होता है, ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए होता है और मुझे वो अपने दुनिया में ले जाना चाहता है। वो मुझसे कहता है कि तुम दूसरी दुनिया की हो, तुम्हें दूसरे जगह जाना है। ये सुनकर के स्टेफिना की माँ थोड़ा डर जाती है। वो स्टेफिना को पादरी के पास लेकर के जाती है और पादरी जब देखते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस पर उसकी माँ ने खुद देखा कि स्टेफिना के कमरे में कोई एंटर कर रहा है और ये एक ब्लैक शैडो था, जिसे देख करके उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि फिर कुछ न कुछ होने वाला है। और वो लोग इस बात को इग्नोर करते हुए लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और स्टेफिना को बुलाया जाता है। स्टेफिना ऐसे आ रही थी जिसे देख करके उसके घर वाले दंग रह जाते हैं और वो सडनली अपनी बहन पे अटैक कर देती है जो उस समय लंच कर रही थी। उसकी माँ पूरी तरीके से घबराई हुई थी और वो उस पे ताबड़तोड़ हमला किए जा रही थी। उसकी बहन स्टेफिना के चंगुल से किसी तरीके से वहां से भागती है। अचानक स्टेफिना जो है वो बेहोश हो जाती है और स्टेफिना को वो लोग ले करके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसकी पूरी इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कह देते हैं कि इसे किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। और साइकाइस्ट भी यही कह देते हैं कि स्टेफिना बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कोई भी बीमारी नहीं है और यह दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। तो स्टेफिना को करीब 20 से 21 दिन के लिए एडमिट रखा जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि अब चीज़ें नॉर्मल है और अब हम स्टेफिना को अपने घर ले आएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्टेफिना अब घर नहीं वापस आएगी और जो आएगा वो उससे भी भयानक होगा। लोग जब स्टेफिना को लेने के लिए वहां पहुंचते हैं तो स्टेफिना की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स रिपोर्ट बना देते हैं कि नॉर्मल हार्ट अटैक है और कुछ भी नहीं। तो वो लोग उसका दाह संस्कार कर देते हैं अपने क्रिश्चियन तरीके से। तो उनके घर में और भी भयानक भयानक घटनाएं घटना चालू हो जाती है। अब दिन में भी उसके घर में ऐसा लगता था कि कोई है जो उसके घर में चल रहा है और स्टेफिना के कमरे में उन्हें अलग ही तरीके की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई चीख चिल्ला रहा है, कोई बचाओ बचाओ कह रहा है। कभी उन्हें ऐसा लगता था कि स्टेफिना ही है जो अपनी माँ को आवाज़ देती है, वो चिल्लाती है, वो दर्द से कराती है। और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि ये आवाज़ किसी और की है, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही भयानक होती थी। ये पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आवाज़ें अब सुनाई देती थी। उस घर में उन्हें सांस लेना मुश्किल होने लगा था। चीज़ें खुद ब खुद टूट जाया करती थी और सामान इधर से उधर बिखरा हुआ रहता था। उसकी माँ जब भी उस कमरे को जा करके साफ सफाई करती थी और नेक्स्ट डे वो पूरी तरीके से रूम बिखरा हुआ रहता था। स्टेफिना के कमरे में उन्हें बहुत सारी काला जादू करने वाली किताबें मिलती है और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो काफ़ी शॉक्ट करने वाली थी। वो तंत्र मंत्र और काला जादू क्रिया करने वाली बुक्स थी। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि उसकी बेटी की रुचि इन सब चीज़ों में थी और शायद इन्हीं सब कारणों से उसके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अपनी बेटी के मौत के बाद जिस दीवार को उन्होंने अच्छी तरीके से पेंट करा दिया था, उस दीवारों में फिर से खुरचने के निशान पड़ने लगे थे। अब तक उसकी माँ यही समझ रही थी कि ये मेरी बेटी कर रही है, लेकिन मामला कुछ और ही था। ये उसकी बेटी नहीं कर रही थी। एक दिन उसकी माँ को ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगती है और दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं। ये उनके घर में पर डे जैसा हो गया था। उनके घर में ये घटनाएं हर रोज घट रही थी। भुट्टेज हाउस जो था वो भूत हाउस हो चुका था। अपनी बेटी के रूम में जाते हुए नजर आ रही थी। स्टेफिना के कमरे का दरवाजा बड़े ही जोर के साथ ओपन और क्लोज हो रहा था, जबकि उसकी माँ ने उसे कुंडी लगा करके अच्छे से लॉक किया था। वो देखने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जब वो लॉक करने के लिए दरवाजा को क्लोज ही करने वाली होती है कि तभी किसी ने उस पर बड़े ही जोरदार तरीके से हमला किया और ये अटैक इतना भयानक था कि उसकी माँ दर्द से तड़पने और चीखने लगती है। उसके घर के सभी फैमिली दौड़ करके आते हैं और उस पर लगातार हमले हुए जा रहे थे नाखूनों से।
ये देख करके उसके घर वाले चीखने चिल्लाने लगते हैं और जो अगल बगल के पड़ोसी थे वो भी दौड़ करके आ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और वो लोग फटाफट से उन्हें किसी तरीके से सेव करते हैं। स्टेफिना के स्कूल से 4 टीचर्स उसके घर में आती है क्योंकि ये खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। उसके टीचर जब उसके पास आते हैं, माँ के पास, तो वो लोग बताते हैं कि स्टेफिना जो है एक दिन अपनी सहेलियों के साथ ओइजा बोर्ड को लेकर के बैठी हुई थी और उस ओइजा बोर्ड के सामने वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी क्योंकि वो अपने सहेली के बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाह रही थी। उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड का मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हो गया था जिसके बाद से वो काफी डिस्टर्ब रह रही थी। इसके लिए स्टेफना उसकी हेल्प करना चाहती थी और वो ओइजा बोर्ड के थ्रू उसके आत्मा को अपने पास बुला रही थी और तभी टीचर आ करके उस ओइजा बोर्ड को तोड़ देती है और जैसे ही वो ओइजा बोर्ड टूटता है उसमें से एक काला धुआं निकल जो स्टेफना के नाक से होता हुआ उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब टीचर्स ये बता देती है तो स्टेफना की माँ पादरी की हेल्प लेना चाह रही थी क्योंकि वो अब पूरी तरीके से जान चुकी थी कि उस घर में एक एंटिटी है जो बहुत ही भयानक है। जब टीचर्स ये सब बता करके चली जाती है तो स्टेफना के तस्वीर में अचानक से आग लग जाती है और फ्रेम के अंदर सभी ने देखा कि अचानक से आग सिर्फ स्टेफना के चेहरे को जलाती है। ये देख करके उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शॉक थे और उन्होंने पादरी को बुलाया लेकिन पादरी कुछ कर नहीं पाते हैं और वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने पुलिस को भी अपने घर में बुला लिया। जब पुलिस उस घर में आती है तो वो स्टेफना के रूम में जाती है। वहाँ पे उन्हें खुरचने के निशान तो दिखाई देते हैं और उस घर में एंटर करने के साथ ही उन्हें एक अलग तरीके की ठंडक महसूस होने लगती है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है। पुलिस उसके घर में कंटिन्यू आना जाना चालू कर देती है। उस घर में वो काफ़ी रिसर्च करती है लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि वो जब बैठे हुए थे सारी फैमिली के साथ कि अचानक स्टेफना के कमरे से आवाज़ें आना चालू हो जाती है और ये आवाज़ें बड़ी ही भयानक थी। पुलिस जब उस आवाज़ को देखने के लिए वहाँ तक पहुँचते कि आखिर कौन आवाज़ निकाल रहा है तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और अचानक से शीशा टूट जाता है जो उस कमरे में लगा हुआ था। शीशा के टूटते ही वो आवाज़ें और ज़्यादा तेज हो जाती है और तभी स्टेफना का भाई जो पुलिस के सामने बैठा हुआ था अचानक उस पर हमला हो जाता है और ये हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसका भाई अचानक से हवा में उठ जाता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके गर्दन को पकड़ करके ऊपर उठा दिया है और वो उसे मार डालेगा। पुलिस किसी तरीके से उसे बचाती है और पुलिस वहाँ से सभी को बाहर लेकर के जाती है और पुलिस मेंशन कर देती है कि आप लोग को ये गुटेज हाउस छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस गुटेज हाउस में किसी प्रेत का साया है। इसमें प्रेत ने कब्जा कर लिया है और अगर आप अपनी जान की सलामती चाहती हैं तो प्लीज़ इस घर को छोड़ दीजिए। हम लोगों ने बहुत सारे केस सॉल्व किए लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें हमें ये खुद कहना पड़ रहा है कि ये किसी प्रेत का काम है, जबकि हम ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ कोई तो शक्ति ऐसी है जो ये सब काम कर रही है, जो नेचुरल नहीं है, जो हमारी तरह नहीं है, वो किसी और दुनिया का है। तो उसके फैमिली ने यही निर्णय लिया कि वो गुटेज हाउस को छोड़ देंगे और वो वहाँ से छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।